एपिसोड में आपने जाना इंटरनेट और डार्क वेब की हिस्ट्री के बारे में, लेकिन इस बार आप जानेंगे कि आप डार्क वेब के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं। देखो, वैसे तो आप डार्क वेब पे बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, लेकिन वो चीज़ें बताने से पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो भी चीज़ें नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर बिकना इलीगल हैं, वही चीज़ें डार्क वेब के ऊपर बिकना बिल्कुल नॉर्मल है। और डार्क वेब के ऊपर पेमेंट करने के लिए आप पेटीएम या नॉर्मल यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते। वहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, जो कि मेनली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चलती हैं, जिन्हें ट्रेस करना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेनली यूज़ होता है वहाँ पे बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको मैंने अगर किसी को दिया तो ऐसा कोई पता नहीं कर सकता कि मैंने उसको कितने बिटकॉइन एक्चुअली में सेंड करे। सिर्फ मेरे को पता चलेगा कि हाँ, मैंने कितना सेंड किया, और रिसीवर को पता चलेगा कि उसके पास कितना पहुँचा। और इसे कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी ट्रेस नहीं कर सकती। अब बिटकॉइन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं। इलीगल ड्रग्स से लेके इलीगल वेपन्स और इलीगल ऑर्गन्स तक आप हर चीज़ डार्क वेब के ऊपर खरीद सकते हो। अब एक सवाल ये भी आता है कि आखिर ये चीज़ें कौन खरीदता है? इतनी बेकार और घटिया चीज़ें आखिर कौन खरीद सकता है? तो इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। 2011 के अंदर एक अल्ब्रिच नाम के आदमी ने, जो कि यूएस में रहता था, उसने एक साइट स्टार्ट करी जिसका नाम था सिल्क रोड। और वहाँ पर ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने बताया, बिटकॉइन में होता है, तो डार्क वेब पर ऑब्वियसली उसकी साइट पे भी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से ही होता था। तो 2013 के अंदर उसकी साइट्स के ऊपर कुछ यही चीज़ें बिकती थी, इलीगल वेपन, जितनी भी चीज़ें इलीगल ऑर्गन्स, इलीगल ड्रग्स, ये सारी चीज़ें उस साइट के ऊपर बिकती थी। तो 2013 के अंदर अल्ब्रिच अरेस्ट हो गया और एफबीआई ने अराउंड 175,000 बिटकॉइंस जब्त किए थे। एंड एफबीआई का मानना है कि अराउंड अल्ब्रिच ने उन 2 सालों के अंदर अराउंड 6 लाख बिटकॉइंस तक कमाए थे। और 6 लाख बिटकॉइंस की वैल्यू को अगर मैं अभी के हिसाब से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो अराउंड 300 से 400 करोड़ रुपए होते हैं। और इतने रुपए तो कोई मिडिल क्लास आदमी अपनी ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकता। लेकिन डार्क वेब सिर्फ इन्हीं चीज़ों तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर लोग ऐसी ऐसी चीज़ों के पैसे देते हैं जो शायद आपने कभी दिमाग में सोचे भी ना हो। वो इतनी घिनौनी हरकतें हो सकती हैं जो शायद एक नॉर्मल आदमी देख ले तो डिस्टर्ब हो जाए। आप यहाँ पैसे दे के हिटमैन हायर करा सकते हो और किसी को भी मरवा सकते हो। यहाँ पर यूट्यूब की तरह लाइव स्ट्रीम्स भी होती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर गेम नहीं खेले जाते। ये लाइव स्ट्रीम कुछ ऐसे होती हैं कि आपके सामने एक कोई एक सब्जेक्ट बैठा होगा, लाइक वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और मोस्टली ये लोग किडनैप्ड लोग होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं से उठा लिए जाते हैं या फिर अगवा कर लिए जाते हैं, और फिर इन लोगों को लाइव स्ट्रीम पे चलाया जाता है। और ये जो लोग करते हैं उनको सुपर चैट मिलते हैं। सुपर चैट मिलते में और उसके साथ एक कमेंट होती है कि इसके हाथ काट दो। तो उस अगर जैसे ही वो उसे पढ़ेगा और जैसे ही उसे पैसे मिले, वो उसके हाथ काट देगा। और ये मजाक नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे टास्क भी मिलते हैं कि लाइक कि इतने पैसे मिलेंगे, आप इसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दो। और इतने पैसे जैसे ही किसी ने दिए, उस बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक दे के मारा जा सकता है। ये सारी ये सारी चीज़ें सुन के तो मेरी भी बॉडी में चिल्स आने लगते हैं। तो आप तो फिर भी नॉर्मल हो। और ये जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं, ये सब कुछ रूम्स के अंदर होती हैं, वेबसाइट्स के अंदर। जैसे कि आप पबजी में खेलते हैं ना, कस्टम रूम, ये ऐसे ही रूम्स के अंदर होती हैं। और इन रूम्स को बोलते हैं रेड रूम्स। तो ये वीडियो सिर्फ इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक मारो। और ये जो 88% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो यार एक बात बताओ, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? ये कंटेंट आपको पसंद नहीं आया? अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को बताओ कि डार्क वेब का पार्ट 3 चाहिए या फिर नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हे मेरे को साइनिंग आउट।